हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वन ऑफ द मेजर नोटिफिकेशन आजकल आया हुआ है, दैट इज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के बारे में। बिफोर गोइंग टू दिस नोटिफिकेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ दिस आईटीबीपी। ये तो फॉर्म हुआ था इन द फर्स्ट वीक ऑफ 1962 वार के बाद में। ये एस्टेब्लिश किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड द कंट्रीज टेरिटरी with the Chinese border. The basic border patrol will be taken care by this organization. ये 2004 में the ITBP took over the entire 3,488 kilometers long border from the Asian Rifles in Sikkim. जो सिक्किम एशियन राइफल्स का हाथ में जो होता था, जो 3,488 किलोमीटर का हमारा जो इंडिया बॉर्डर है, which is lying with Arunachal Pradesh. This is taken care by our Indian organization which is called ITBP. इसको जो नाम दिया गया है वन बॉर्डर एंड वन फोर्स। द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, बैंक्स एंड पीपल। क्योंकि ये जो बैंक जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री विल बी टेकन केयर बाय दिस आईटीबीपी। जो ये पूरा संभालेगा और प्रिवेंट्स ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, स्मगलिंग एंड अनऑथराइज्ड एंट्री और एग्जिट फ्रॉम इंडिया। यानी अपना देश में कोई अनऑथराइज्ड एंट्री, कुछ स्मगलिंग जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज सबको डील करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिराइव्ड लाइक रेस्टोर्स एंड प्रिजर्व्स ऑर्डर्स इन एरियाज ऑफ डिस्टर्बेंस। क्योंकि कभी भी हलचल, कुछ प्रॉब्लम, इश्यूज है तो इट विल टेकन केयर बाय दिस आईटीबीपी एंड रेस्पॉन्ड टू नेचुरल डिजास्टर्स इन द हिमालयस। यानी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक तूफान और लाइक भूकंप, ऐसा जो भी होगा उसको जो रेस्पॉन्ड करके जहाँ जो भी आदमी को सपोर्ट करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, like provides free and specialized medical care, health and sanitation services in the remote villages. Remote villages माने which is territory to the existing border of our country, and finally it protects the Himalayan environment and ecology. क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो हमारा क्लाइमेट कंडीशंस को, इकोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म्ड। क्योंकि वाई आई एम टेलिंग दिस हिस्ट्री, क्योंकि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग, सो दैट you know the organization characteristics and the capabilities which is serving for our country. अब बात करेंगे हम जो नोटिफिकेशन का वैकेंसीज के बारे में। हम इसमें तीन कैटेगरीज है, एक तो सब इंस्पेक्टर, सेकंड इज हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। दीज आर द थ्री कैटेगरीज अब दिया हुआ है। इसमें हर जेंडर को एक एक करके उसका क्लियरली जितना पोस्ट हर कैटेगरी में डिफाइन किया है, दैट इज अनरिजर्व्ड, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, that is other backward caste, that is EWS, economically weaker section, and the total सबका मिला के जो जोड़ के इधर पे क्लियरली दिया हुआ है। These are the vacancies established published in the notification. Next, move to the next page. अभी बात करेंगे जो डिटेल्स ऑफ अप्लाइंग ITBP टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट। जो व्हाट आर द डिटेल्स जो पब्लिश किया है जो नोटिफिकेशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम डिटेल्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी बताया गया था, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, एंड द पोस्ट दैट इज बीन गिवन, दैट इज सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये तो ऑनलाइन का एप्लीकेशन है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी आई हैव क्लियरली डिफाइंड हियर। आपको इसका जो भी लिंक्स है सब आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आप ऐसा नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो में हम देता रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अस। लेट्स मूव टू द वैकेंसी स्पॉट। इसका टोटल वैकेंसी है आपका 526, और इसका जो सब इंस्पेक्टर है 92, हेड कांस्टेबल्स आर 383 एंड कांस्टेबल्स आर 51। व्हाट आर द डेट, जो व्हाट आर द डेट्स दिया हुआ है, द नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज्ड 22 अक्टूबर को दिस नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज बीन स्टार्टेड 15 नवंबर को। इसका ऑलरेडी इट इज बीन स्टार्टेड एट 1 AM, रात के मॉर्निंग 1 बजे से इसका चालू हुआ है, और इट इज गोइंग टू क्लोज, ये क्लोज होने वाला है ऑन 14 दिसंबर बाय लेट नाइट। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बिफोर गोइंग टू द रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि दिस जॉब इज रिलेटेड टू फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द पीपल एज वेल एज द टेरिटरीज ऑफ इंडिया for borders, so that you should have a better physical characteristic. This is the basic
रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस जॉब। वैसा ही उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन रखा गएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाएगा और फाइनली यू हैव टू पास द मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटेल्स फॉर अप्लाइंग इंडो-टिबेटन बॉर्डर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट। आपको क्वालिफिकेशन है फॉर सब इंस्पेक्टर, जो द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस नोटिफिकेशन आपको बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड बीसीए और बीसीए दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ऐसा ही हेड कांस्टेबल को 12th पास विथ पीसीएम दैट इज पीसीएम मींस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और आईटीए पास करने से भी चलेगा और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने से भी आपको दिस इज क्वालिफाइड फॉर अप्लाइंग फॉर हेड कांस्टेबल। ऐसा ही कांस्टेबल के लिए 10वीं क्लास पास करना, ठीक है। अभी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए दीज आर द जनरल कैटेगरी एज लिमिट्स। सब इंस्पेक्टर को जो 20 साल से 25 साल तक होना चाहिए और हेड कांस्टेबल को 18 से 25 साल तक तो उसका एज रेंज होना चाहिए, और कांस्टेबल को 18 से 23 तक होना चाहिए। जो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर को आप अप्लाई करें तो यू हैव टू पे फॉर 200 रुपीज, पर हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल यू हैव टू पे फॉर 100 रुपीज। अभी मानिए व्हाट इज द सैलरी रेंज, आप सुन के हैरान हो गए। दैट इज द बेस्ट पैकेज द गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग फॉर दिस कैटेगरीज। दैट इज सब इंस्पेक्टर ही इज गेटिंग in between 5,400 to 1,12,400. This is the level of 6. Likewise, आपको हेड कांस्टेबल को मिलेगा 25,500 से मैक्सिमम 81,100। दैट इज आपको जो भी सब आपका जो पे सब मिला के ये तो फाइनल कैटेगरी होगा। ऐसा ही जो कांस्टेबल को मिलेगा 21,700 से 69,100 आपका सब पे मिला के जुड़ के दिस इज द मैक्सिमम सैलरी द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग। This may vary based on the revision of pays. अभी बात करेंगे एजेस के बारे में। द अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स बताया जा रहा है कि व्हाट आर द अपर एज लिमिट, क्योंकि अगर जो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो व्हाट मे बी द अपर कैटेगरी, क्योंकि अगर समझो कि आप SC ST में है तो आपको जो जो टॉपेस्ट इसमें प्रीवियस स्लाइड में आपको दिया था आपको तो ये 20 को आपको इसको 25 से +5 यानी 30 तक आप SC ST वाला इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही अगर समझो कि OBC है जो अपर एज लिमिट को यू हैव टू ऐड विद द 3 इयर्स, क्योंकि मैक्सिमम जो 25 + 3 इज विद द 28 इज द एज रिलैक्सेशन फॉर द OBC कैंडिडेट हु आर लाइंग विद द नॉन क्रीमी लेयर दैट इज NCL। अगर NCL के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिए, वी विल प्रोवाइड ए बेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक आल्सो। अभी समझो कि एक्स सर्विसमैन में आप अगर आप OBC कैटेगरी में यू आर फॉलिंग इन दैट कैटेगरी, आपको 6 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट इज ऑलरेडी यू आर गेटिंग 3 इयर्स ईयर। अलॉन्ग विद दैट आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो 3 + 3 6 इयर्स तक आपको मिलेगा। ऐसा ही एक्स सर्विसमैन अगर SC ST में है तो यू आर गेटिंग 8 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। इसमें ऑलरेडी आपको 5 साल दिया हुआ है और जो 3 साल एडिशनल टोटल 8 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा ही अगर आप डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं यानी आप ITBP में यू आर सर्विंग हियर, आप अगर दूसरा बार अप्लाई किया तो यू आर गेटिंग 5 इयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप समझो कि चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रियाट्स एंड कम्युनिटल रियाट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, अगर इस कैटेगरी में आप हुआ गए तो अगर समझो कि आप अनरिजर्व्ड है तो भी आपको यू विल गेट ए 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। अगर OBC है तो जो 5 + 3 ऑलरेडी आपको इधर पे 3 है, 3 + 5 यू आर गेटिंग 8 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। ऐसा ही आप SC ST को 5 + 5 यू आर गेटिंग 10 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। अभी जो एप्लीकेशन का फी के बारे में बात करेंगे। द फी कैन बी पेड थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। किसी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं आपका एग्जाम का फीस। इसमें अनरिजर्व्ड का सब इंस्पेक्टर को 200 रुपया और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 100 रुपया, और जो भी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को देयर इज नो नीड ऑफ पेइंग फीस। हम बात करेंगे ITBP एप्लीकेशन कैसा फिल करना चाहिए। लेट्स मूव टू द सिस्टम ऑफ अप्लाइंग द एग्जामिनेशन। पहले आपको ITBP का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका वेबसाइट दिया हुआ है, इसका जो लिंक आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन दैट so that you will go to the further stages of how to apply the process of application.
आपको न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वन बाय वन देयर विल बी क्वेश्चंस। आपको आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपको एक पासवर्ड के लिए आपको प्रॉम्प्ट करेगा, यू हैव टू असाइन ए पासवर्ड। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा, क्योंकि अगर समझो कि आप यू कैन नॉट एबल टू मेमोराइज योर दिस वन योर एप्लीकेशन प्रोसेस, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप यू कैन गेट योर एप्लीकेशन आल्सो। ऐसा ही विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन आईटीबीपी, जो एप्लीकेशन का आपका मेन वेबसाइट का यूआरएल आपको दिया है, उसमें आपको न्यू यूजर रिजर्वेशन पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के पास यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। दिस इज द सेकंड टाइम हम दिया है, क्योंकि आपको उसके ऊपर जो बेसिक नॉलेज होने के लिए। उसके बाद आपका पहले बिफोर टेकिंग अप दिस एप्लीकेशन यू स्कैन ऑल योर बेसिक सर्टिफिकेट लाइक 10th क्लास मार्क लिस्ट, +2, योर फोटोग्राफ्स, एवरीथिंग। आपको एक स्कैन करके अपना जो भी जो फॉर्मेट में जो नोटिफिकेशन में दिया है स्कैन करके यू कीप इट इन योर डेस्कटॉप। अब आपको इजीली आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को सामने लेके जा सकते हैं। जो एप्लीकेशन का फीस सब भरने के बाद यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्मेट। आप पूरा भरने के बाद एज पर द systems information provided in that application you will download your primary examination for this recruitment is, आपको पहला एग्जाम होगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर का रेस होगा। इसमें यू हैव टू कंप्लीट, आप इसको 7.5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ऐसा ही लॉन्ग जंप 11 फीट, यानी 11 फीट माने 11 इंटू 0.3 अराउंड 3.3 मीटर्स का लेंथ ऑफ लॉन्ग जंप यू हैव टू डू विद इन 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट में आपको ये जो आपको दिया है जो इसका कैपेबिलिटीज आपको फुलफिल करना है। ऐसा ही हाई जंप को 3.5 फीट तक आपको 3 अटेम्प्ट में फुलफिल करना है। लेट अस गो टू द सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट। आपको पहला टेस्ट बताया, सेकंड टेस्ट में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये कैटेगरी में जो रहेगा उनका हाइट होना है 170, उनका चेस्ट का कैपेबिलिटी अनएक्सपेक्टेड में 80 होना है, एक्सपेंड करने से आपको 85। ऐसा ही आप हर एरिया का आपको क्लियरली एक इधर पे हर जगह हर एरिया का आपको इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। आप थोड़ा इसको रीड आउट कर लीजिए, यू कैन गेट द बेटर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर वेयर यू आर बिलोंगिंग टू व्हिच स्टेट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री। हम चलेंगे अभी जो रिक्रूटमेंट अपना एग्जाम पैटर्न। अभी 2 कैटेगरीज हो गया, आपको फिजिकल हो गया था और दूसरा अपना एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। अभी हम बात करेंगे रिटन एग्जाम के बारे में। इसमें देयर इज 4 कैटेगरीज, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड ट्रेड रिलेटेड 3 क्वेश्चन। इसमें हर क्वेश्चन का आपको कितना कितना क्वेश्चन आएगा इसमें क्लियरली दिया है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स एंड यू विल गेट 100 मार्क्स। इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स आएगा और एफिशिएंसी जो फिजिकल में और अपना 2 टेस्ट पहले दिया है सब में टॉपर होगा, यू विल बी कॉल्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन and the certification verification will be taking place. Thereafter the final recruitment will be takes place by the ITBP. Thank you for watching. Hope you have understand everything. Share कीजिए, comment कीजिए and like कीजिए। जय हिंद।